हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड के बारे में और टाइम हिस्ट्री मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड एंड टाइम हिस्ट्री मेथड। ओके, वन बाय वन हम लोग देखेंगे और यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ करनी है। तो देखिए, जनरली सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड क्या होता है। तो जनरली एक तरह से आप समझ लो कि ये रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड एक रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड हो गया एंड दूसरा और टाइम हिस्ट्री मेथड। ये दोनों में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जनरली सबसे पहले आप ये जान लीजिए, या तो रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड हो या टाइम हिस्ट्री मेथड है, हम लोग तब यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में जब हम लोग स्ट्रक्चर में डायनेमिक एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। जनरली दो तरह की एनालिसिस होती है। फर्स्ट जो होती है आपकी, दैट इज़ स्टैटिक एनालिसिस, एंड सेकंड जो होती है आपकी वो क्या होती है, दैट इज़ डायनेमिक एनालिसिस। ओके, तो सपोज दैट कोई स्ट्रक्चर आपकी है, वो स्ट्रक्चर की हाइट, इफ हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज लेस देन 15 मीटर, लेस देन 15 मीटर। अगर किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट जो 15 मीटर से कम है और वो अगर सेस्मिक जोन 2 में है और वो उसकी शेप जो है वो रेगुलर शेप में है, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको स्टैटिक एनालिसिस ही लेके चलनी है। वहाँ पे आपको डायनेमिक एनालिसिस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप स्टैटिक एनालिसिस लोगे, इसका मतलब आपको वहाँ पे सिर्फ क्या लेनी है, तो डैट इज़ EX एंड EY इन द केस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस ओनली। क्लियर? एंड डायनेमिक एनालिसिस कब लोगे, जब किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट मोर देन 15 मीटर है और वो जोन 3 में है, जोन 4 में है, जोन 5 में है, वो इरेगुलर शेप में है, तो उस कंडीशन में आप उस जगह पर डायनेमिक एनालिसिस लोगे। आप उस जगह पर आप डायनेमिक एनालिसिस प्रोवाइड करोगे। तो जब डायनेमिक एनालिसिस आप प्रोवाइड करोगे तो इसका मतलब है कि उस जगह पर आपको क्या लेनी है, तो उस जगह पर आपको स्पेस X लेनी है एंड स्पेक Y लेकर चलनी है। तो जनरली जब भी आप डायनेमिक एनालिसिस परफॉर्म करोगे तभी हम लोग रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड या टाइम हिस्ट्री मेथड लेते हैं। स्टैटिक एनालिसिस में नहीं लेते, हमेशा डायनेमिक एनालिसिस में ही हम लोग परफॉर्म करते हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड। अब हम लोगों को ये जानना है कि रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड होता क्या है। तो जनरली याद रखना है कि जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड होती है, 1 मिनट सिर्फ इसको, जो आपकी यहाँ पर मैं पेन की कलर चेंज करके देखता हूँ ना, ये जो आपकी रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड है, तो रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड जो होती है वो क्या है, तो इट इज़ ए लीनियर डायनेमिक प्रोसीजर। ये जो आपकी रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड है वो एक क्या है, तो वो एक लीनियर डायनेमिक प्रोसीजर है। इसको जनरली यूज्ड टू एस्टिमेट या कैलकुलेट, यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं
ड्रिफ्ट के लिए करते हैं। उसके साथ साथ आपको बेस शेयर के लिए, उसके साथ साथ आप सॉफ्ट स्टोरी एंड टॉर्शनल इरेगुलरिटी क्लियर। यही जनरली रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड होता है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड एक लीनियर डायनेमिक एनालिसिस होती है। जनरली इसको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, यूज टू एस्टिमेट और कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट, बेस शेयर, सॉफ्ट स्टोरी और टॉर्शनल इरेगुलरिटी निकालने के लिए, देखने के लिए। क्लियर। मतलब सिंपल वे में आप कह सकते हो तो जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम होती है वो क्या करती है, तो इट गिव्स, मैं एक सिंपल में आप कह सकते हो कि इट गिव्स पिक मैक्सिमम रिस्पॉन्स ओनली। क्लियर। मतलब जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड होती है वो एक बार में मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे देता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड हो गई। अब टाइम हिस्ट्री मेथड क्या होती है, उससे पहले ये देख लो कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड कहाँ, कौन सी स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड नॉर्मल स्ट्रक्चर में, नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहा तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में कैन यूज़ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। ओके, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड को कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइम हिस्ट्री मेथड। तो जनरली टाइम हिस्ट्री मेथड क्या होता है तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट है जो आपकी आ रही है वो है टाइम हिस्ट्री मेथड। टाइम हिस्ट्री मेथड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में THM कहते हैं। तो देखो जनरली टाइम हिस्ट्री मेथड क्या है, तो टाइम हिस्ट्री मेथड जो होती है इट जनरली गिव्स द फुल स्टोरी ऑफ हाउ द स्ट्रक्चर शेक्स टाइम। मतलब जनरली आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से शेक करेगा टाइम टू टाइम इंटरवल जब अर्थक्वेक आता है। तो इट गिव्स द फुल स्टोरी ऑफ, it gives the full story of how the structure shake, ठीक है, how the structure shakes over time to time, over time to time interval. ओके, टाइम टू टाइम इंटरवल ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑक्यूरेंस। तो जनरली टाइम हिस्ट्री मेथड होती है वो क्या करता है कि वो जनरली देता है कि स्ट्रक्चर जो था किस तरह से शेक करेगा टाइम टू टाइम इंटरवल में जब अर्थक्वेक लोड जब आएगी। तो वही होती है टाइम हिस्ट्री मेथड। तो जनरली रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड में ये डिफरेंस है कि इट गिव्स द पिक मैक्सिमम रिस्पॉन्स ओनली, लेकिन टाइम हिस्ट्री मेथड जो होती है वो जनरली देता है कि स्ट्रक्चर किस तरह से शेक करेगा टाइम टू टाइम इंटरवल में ड्यूरिंग अर्थक्वेक अकरेंस। जब अर्थक्वेक आएगा तो स्ट्रक्चर आपके कैसे शेक करेगी ओवर टाइम टू टाइम। इसको जनरली यूज़ किया जाता है कब, जब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो, when there is a significant structure, आप कह सकते हो when there is a significant structure, बहुत important structure हो जिसकी हम लोग लाइफ स्पैन
जो डिज़ाइन करें जिसकी लाइफ स्पैन 100 से 200 ईयर्स तक लेके चलते हैं। अब कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे अब म्यूज़ियम को आप डिज़ाइन कर रहे हो, या आप कोई टेम्पल को डिज़ाइन कर रहे हो, या आप कोई मॉस्क को डिज़ाइन कर रहे हो, या आप कह सकते हो कोई मोनूमेंट को आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम हिस्ट्री मेथड ही लेके चलनी है। क्योंकि ये क्या करेगा कि इट जनरली गिव द हाउ द स्ट्रक्चर शेक्स, जनरली मतलब प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर कैसे शेक करेगा ओवर टाइम टू टाइम इंटरवल, मतलब ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑकरेंस में। तो टाइम हिस्ट्री मेथड तभी यूज़ करनी है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोनूमेंट आप डिज़ाइन कर रहे हो, म्यूज़ियम कर रहे हो, टेम्पल कर रहे हो, मॉस्क कर रहे हो, जिसकी लाइफ स्पैन हम लोग 100 से 200 ईयर्स तक लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको टाइम हिस्ट्री मेथड यूज़ करनी है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम हिस्ट्री मेथड और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जनरली हम लोग टाइम हिस्ट्री मेथड हो गया या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड तभी हम लोग करते हैं जब हम लोग डायनेमिक एनालिसिस कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर में। कभी भी स्टैटिक एनालिसिस में आपको नहीं यूज़ करना है। अगर आप स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हो तो फिर नो नीड टू परफॉर्म रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक टर्म और भी आती है इसमें, ठीक है। एक तो आपने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड देख लिया, दूसरा आपने क्या देख लिया, तो टाइम हिस्ट्री मेथड देख लिया। अब जब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड में दोनों में से जो भी चूज़ करना हुआ तो वो आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर से, अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट ऑफ द स्ट्रक्चर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर्स को आपको परफॉर्म करनी है। जहाँ पे नॉर्मल एक स्ट्रक्चर्स हो गया तो उसको उस जगह पे आप नॉर्मल आरसीसी बिल्डिंग हो गई तो उस जगह पर आप नॉर्मल रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड यूज़ करो। लेकिन बहुत जगह मतलब बहुत ज़्यादा बहुत वेरी टॉल स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना कि जहाँ पर वेरी टॉल स्ट्रक्चर है, वेरी टॉल स्ट्रक्चर, तो उस जगह पे भी आपको क्या यूज़ करनी है, तो टाइम हिस्ट्री मेथड। जैसे बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा भी जो डिज़ाइन हुआ है तो उसमें भी टाइम हिस्ट्री मेथड ही यूज़ की गई है, ठीक है ना, क्योंकि उस बहुत वेरी टॉल स्ट्रक्चर, तो वेरी टॉल स्ट्रक्चर में भी आपको टाइम हिस्ट्री मेथड ही यूज़ करनी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड और टाइम हिस्ट्री मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब व्हेन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू, तो दे विल आस्क दैट व्हाट इज़ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। तो आपको बताना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड जो होती है वो एक लीनियर डायनेमिक एनालिसिस होती है ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग टू एस्टिमेट द कह सकते हो आप ड्रिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, बेस शियर एंड उसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि सॉफ्ट स्टोरी टॉर्शनल इरेगुलरिटी को देखने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। और इट जनरली गिव्स पिक मैक्सिमम रिस्पॉन्स ओनली। लेकिन टाइम हिस्ट्री मेथड जो होती है इट जनरली गिव्स हाउ द स्ट्रक्चर शेक्स ओवर टाइम टू टाइम ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑकरेंस। जब अर्थक्वेक आती है तो स्ट्रक्चर कैसी शेक करेगी वो जनरली ये देता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टाइम हिस्ट्री मेथड क्या होती है और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड क्या होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न ईटैप्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल विथ कंपनी लाइव प्रोजेक्ट्स G+34, G+40, G+50, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे यहाँ DM में, YouTube में मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू सो मच।